ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीरावृकुतो भयामुः अधिक्रमन्त्या गिरिविराहिताम्बलात् सभां सुधर्मा सुरसत्मोचिताम् यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीरा हिकुतो भयामुः अधिक्रमन्त्या गिरिविराहिताम्बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम् यद्बाहुदण्डा अभ्युदयानुजीविनो यदो प्रवीरा हिकुतो भयामुः अधिक्रमन्त्या भिगिराम्बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोजिता। भक्त दोहराना चाहते हैं दोहरा सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। यद्बाहुदण्डभयदानुजजीविनो यदु प्रवीरा तु भयामुः अधिक्रमन्त्य अनिगभिरहितं बल सभं सुधर्मं सुरसत्तमोचितम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। यद्बाहुदण्डा अभ्युदयानुजीविनो यदु प्रवीरा हकुतो भयामुः अधिक्रमान्त घिराभिरा हन्तं बलात् सभां सुधर्मा सुरस्तं मोचितम्। हरे कृष्ण गुरु जी। यदा बहु दण्डावध्युनजीवो यद् प्रवीरा हित्योत् भयामः अधिक्रमन्त्यां गृभीरताम्बला शवा सुधर्मा सुरशत्मोचिताम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता। यद्बाहुदण्डाभ्युदयानुजीविनो यदुप्रवीराहि अकुतो भयामुः अधिक्रमन्ते अङ्घ्रिभिरावृताम्बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्। ओके, तो कल हमने देखा कि जो भगवान श्री कृष्ण हैं उनकी अगर हम सेवा करते हैं तो उनकी सेवा से वो फल हमें प्राप्त हो जाता है जो कि स्वर्ग में इंद्र की रानियों को प्राप्त होता है। सेम काइंड ऑफ fruit we can take only by the divine service of Krishna। और हमने देखा कि किस प्रकार से सत्यभामा और जो द्वारिका की अन्य रानियां हैं इन्होंने भगवान की सेवा की और भगवान की सेवा का फल इनको यही प्राप्त हुआ कि इंद्र की पत्नी को सची देवी को जो सुविधाएं मिलती हैं वही सुविधाएं इनको भी मिलती हैं। तो हमने परिजात वृक्ष का उदाहरण देखा था किस प्रकार से उन्हें परिजात पुष्प सत्यभामा को चाहिए और भगवान श्री कृष्ण ने वो इंद्रलोक से छीन करके इनको दे दिया। तो इसी प्रकार से आगे आज युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं बड़े बड़े यदुवंशी वीर भगवान श्री कृष्ण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहकर सभी प्रकार से निर्भय बने रहते हैं। अतएव उनके चरण उस सुधर्मा के सभा भवन में पड़े रहते हैं जो सर्वश्रेष्ठ देवताओं के लिए, किंतु जो उनसे छीन लिया गया था। तो जो बड़े बड़े यदुवंशी हैं ये भगवान कृष्ण की भुजाओं द्वारा सुरक्षित रहते हैं और जिसको भगवान की सुरक्षा प्रदान हो उसे तो भय टच भी नहीं कर सकता। इसलिए ये लोग कैसे बने रहते हैं? निर्भय बने रहते हैं।
इसीलिए भजहु रे मन इस रूप में सेवक हैं, वे भगवान द्वारा सभी प्रकार से सुरक्षित रखे जाते हैं। भगवान कहते भी हैं गीता में, योग क्षेमम वहा में हम, मैं योग और क्षेम दोनों वहन करता हूं अपने भक्तों का। आप भक्ति करके तो देखो, मैं आपके पास जो है उसकी रक्षा करूंगा और जो आपके पास नहीं है उसको प्रदान करूंगा। लेकिन हम लोग भक्ति नहीं करते हैं और सर्वोत्कृष्ट वस्तुओं का भोग करते हैं, चाहे वे बलपूर्वक ही एकत्र क्यों न की गई हो। भगवान सभी जीवों के साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, किंतु अपने भक्तों के प्रति ज्यादा वत्सल होने के कारण विशेष रूप से पक्षपात करते हैं। भगवान वैसे तो सभी के लिए एक जैसे हैं, लेकिन भक्तों के साथ पक्षपात करते हैं, भक्तों का पक्ष लेते हैं भगवान। तो द्वारिकापुरी समुन्नित थी क्योंकि वहां पर भौतिक संसार की सबसे श्रेष्ठ वस्तुएं उपलब्ध थी। राज्य का सभा भवन हर राज्य की प्रतिष्ठा के अनुसार बनाया जाता है। स्वर्गलोक में सुधर्मा नामक सभा भवन देवताओं के लिए बनाया गया था। ऐसा सभा भवन महिमा मंडल के किसी भी राज्य के लिए नहीं होता है। जो देवलोक में सभा भवन है ना, उसको सुधर्मा सभा भवन बोलते हैं। क्या? सुधर्मा। वो इस संसार पे मिल ही नहीं सकता कहीं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने देवताओं से छीन करके उसको द्वारिका में लेकर आ गए थे अपने भक्तों की रक्षा के लिए। तो अगर हम भक्त बनते हैं ना, केवल भक्त बनने से भगवान हमें वो सारी सुविधा दे सकते हैं जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं। लेकिन बात है, हमें भक्त बनना पड़ता है। क्या बनना पड़ता है? भक्त बनना पड़ता है। और स्वर्गलोक में ऐसा भवन किसी भी राज्य में पृथ्वी में निर्माण नहीं हो सकता है, चाहे कितना ही समृद्ध क्यों ना हो, करोड़ों रुपए क्यों ना हो किसी के पास, लेकिन कोई भी राज्य इस तरह के ऑडिटोरियम का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है, निर्माण नहीं कर सकता है। किंतु जब भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर थे तो स्वर्ग के इस सभावार को यदुवंशियों ने छीनकर द्वारिका में स्थापित कर लिया। सोचो, हम अभी स्वर्ग पहुंच भी नहीं सकते, भगवान ने वहां से जा करके उसको छीन करके इधर लेकर आ गए सभागार को। तो ऐसी महिमा भगवान के भक्तों की होती है और ऐसा ऐसा कार्य भगवान अपने भक्तों के लिए करते हैं। तो दूसरे शब्दों में भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के लिए ब्रह्मांड की श्रेष्ठ वस्तुएं भी लाकर जुटाते हैं। यदुवंशियों ने भगवान कृष्ण के लिए ब्रह्मांड में सुलभ सभी सुख साधन जुटा दिए थे, जिसके बदले में भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते थे जिससे वे निर्भय थे। और ऐसा नहीं केवल भगवान ही ऐसा करते, भक्त भी ऐसा करता है। कई बार बहुत साल पहले जब इस्कॉन में हम शुरू में आए तो एक माता जी थी, सुबह सुबह जाकर के चंपक के फूल, केतकी के फूल, ये सारे फ्लावर्स जो है सुबह सुबह दूसरों के घर में जा करके चोरी करके लाती थी। ये इतना सुंदर फ्लावर है, दिस शुड नॉट बी गिवन टू अदर पर्सन अदर देन कृष्णा, ये तो कृष्ण के लिए होना चाहिए फ्लावर। तो भगवान के भक्त भगवान के लिए चोरी भी कर देते, लेकिन वही चोरी अगर खुद के लिए करेंगे तो वो पाप कहलाएगा, लेकिन वही चोरी कृष्ण के लिए करेंगे तो वो भक्ति कहलाएगा। तो चोरी भी भक्ति बन जाती है अगर हम उसे कृष्ण के लिए करते हैं तो इसी प्रकार से बहुत सारी माता, एक माता का नाम तो ये प्रभु जी ले रहे हैं, सरोज रावत माता जी। मैं उससे पहले भी बात कर रहा हूँ, वो तो लाती थी, उससे पहले भी एक माता जी थी। अच्छा याद दिलाया इन्होंने। बहुत सारी माताएं, बहुत सारे प्रभु जी जैसे, जो कि पैसा बहुत कम है लेकिन नहीं, ठाकुर जी को ये तो लाना ही लाना है, कल कार्तिक शुरू हो रहा है तो ये तो करना ही करना है। लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको कार्तिक के दिन भी बुलाना पड़ता है, फिर भी क्लास में नहीं आते, कई लोग सोते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, सबकी अपनी अपनी भावना है, लेकिन भक्तों का भाव देखिए कैसे, कार्तिक शुरू हो रहा है, नहीं मुझे ठाकुर जी के लिए करना ही करना है। भक्त लोग जो प्रभुपाद जी जैसे लोग हैं, प्रभुपाद जी ने कितने बड़े बड़े मंदिर बना दिए कृष्ण के लिए। सोचिए क्या मंदिरों की कमी है भारतवर्ष में, मंदिरों की दुनिया भर के मंदिर है, लेकिन बेस्ट मंदिर कृष्ण का होना चाहिए। बेस्ट वस्तुएं भगवान की सेवा में एक भक्त जुटाता है और इसी के बदले में कृष्ण भी बेस्ट वस्तुएं उस भगवान को देते हैं। और सबसे बेस्ट वस्तु क्या है? कृष्ण प्रेम, भगवान का प्रेम। तो इसीलिए भक्त खूब मेहनत करता है। भक्त लोग मंदिर बनाने में, मंदिर प्रचार करने में कितनी मेहनत करते हैं, कार्तिक का व्रत पालन करने में बहुत मेहनत करते हैं। इसके बदले में श्री कृष्ण क्या देते हैं? अपना प्रेम प्रदान करते हैं, जो कि संसार में किसी भी दूसरे तरीके से पॉसिबल नहीं है। भगवान सेल लगा देते हैं कार्तिक में, लो भाई आओ और लूट लो जिसको जितना लूटना है। तो इस प्रकार से वो भगवान के भक्त जो है वो निर्भय होते हैं। इसलिए भक्त लोग निर्भय होकर के मंदिर में रह रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, निर्भय होकर के सड़कों पे उतरते हैं, कीर्तन करते हैं, निर्भय होकर के सड़कों पर गीता बांटते हैं। बताइए कोई भौतिक व्यक्ति सड़कों पे जाकर के किताबें बांट सकता है क्या? कोई नहीं बांट सकता है। क्या कोई भौतिक व्यक्ति धोती कुर्ता पहन करके सड़क में नाच सकता है कीर्तन करते हुए? नहीं नाचता, ये भी तो डर है।
लेकिन भगवान के भक्त इस डर से भी ऊपर है। भगवान के भक्त इस डर से निकल करके भगवान के लिए निर्भय होकर के जीते हैं और खूब कीर्तन करते रहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। तो ऐसे भगवान के भक्त हैं। तो भुलक्कड़ बद्ध जीव भयभीत रहता है, किंतु मुक्त आत्मा कभी भी भयभीत नहीं रहता है। जो बद्ध जीव है, जो भक्ति नहीं करते हैं, हमेशा डरे हुए रहते हैं। लेकिन जो मुक्त जीव है, भगवान की भक्ति करते हैं, वो हमेशा निर्भय रहते हैं। जिस प्रकार एक छोटा सा बालक अपने पिता की कृपा से पूरी तरह आश्रित रहता है, वो कभी भी किसी से डरता नहीं। मान लिया कोई बच्चा है और एक बड़ा आदमी है, तो बताओ ज्यादा कौन डरता होगा? बच्चे को तो पता है मैं रो लूंगा पापा दे देंगे मुझे, क्योंकि वो पूरी तरह पापा पर आश्रित है। लेकिन वही जिम्मेदारी जब खुद के ऊपर आती है ना, तो कितना डर लगता है, कितनी चिंता हो जाती है। यार कैसे होगा, बच्चों को प्रसाद कहाँ से लाऊंगा, यार बारिश आने वाली है, मेरे 2 बच्चों के पास तो छाता भी नहीं है, और इनके जूते फटने वाले, कहाँ से पैसे लाऊंगा, समझ रहे हो, कहाँ से जुटाऊंगा, कहाँ से क्या करूंगा। बड़ों को चिंता रहती है, लेकिन बच्चा निर्भय होकर के खेलता रहता है। कभी बच्चे को देखा आपने चिंता करते हुए? नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पर आश्रित है। इसी प्रकार से हमें भी पूरी तरह से भगवान पर अगर आश्रित होते हैं तो हम भी पूरी तरह से निर्भय होते हैं, और ये निर्भयता भगवान की भक्ति के कारण आती है। इसीलिए भक्ति सर्वश्रेष्ठ वस्तु है संसार में। और भीरुता जीव के लिए एक प्रकार का मोह है, जिसमें वो निद्रा में रहकर भगवान के साथ अपने नित्य संबंध को भूल जाता है। अब कोई बच्चा भूल जाए कि मेरे पास पापा है, या मेरे पापा के पास एक प्लॉट है तो सही, समझ रहे, तो फिर वो डरेगा। लेकिन जैसे ही उसको बता दिया जाएगा, बेटे तू करोड़पति आदमी की औलाद है, तेरे पापा के तो कई घर हैं, कई बंगले हैं, कई गाड़ियां हैं, तेरे पापा तो बड़े अच्छे आदमी हैं, तो फिर उसे समझ आएगा, ओके मैं तो फालतू में डर रहा था। फिर वो निर्भय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निर्भय। तो भक्ति का मीन्स है टू कनेक्ट विद कृष्णा। जो भक्त, जो जीव माया से मोहित होकर के भगवान को भूल चुके हैं और भगवान के साथ अपने संबंध को भूल चुके हैं, उन्हें दोबारा भगवान के साथ उनके संबंध को बताना, ये भक्ति कहलाती है, ये प्रचार कहलाता है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि डर का तो कोई कारण ही नहीं। कोई व्यक्ति स्वप्न में बाघ से डर सकता है, किंतु यदि उसी के बगल में जगते हुए व्यक्ति को बाघ नहीं दिखता है, ये बाघ दोनों के लिए, अर्थात सोए हुए व्यक्ति के लिए तथा जागते हुए व्यक्ति के लिए मिथ्या है, क्योंकि वास्तव में वहां पर कोई बाघ है ही नहीं। तो डर क्या है? डर अज्ञान का कारण है। हम इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं। तो जब ज्ञान आ जाता है तो ये डर खत्म हो जाता है। ये अज्ञान क्या है? सपने की तरह। सपने में हमें बाघ खा रहा है, हम बहुत डर रहे हैं, लेकिन हमारे बगल में दूसरा व्यक्ति सोया हुआ है, उसे डर ही नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि वो सपने में नहीं है। जब सपना टूट जाएगा, पता चल जाएगा, अरे मैं तो फालतू में डर रहा था, यहाँ तो कोई बाघ है ही नहीं। तो इसी प्रकार से हम सबको इस सपने को तोड़ना है। सपना क्या है? हम सोच रहे हैं ये भौतिक संसार, सुख समृद्धि में मेरा सब कुछ, ये सपना है। और वास्तविकता क्या है? मुझे तो कोई मार ही नहीं सकता, मैं तो आत्मा हूं, ये शरीर भी मेरा नहीं है। शरीर को जब आप अलग देखोगे, माइंड को अलग देखोगे, आत्मा को अलग देखोगे, तो फिर आपको डर नहीं लगेगा, आप निर्भय हो जाओगे। ठीक है? और ये कैसे आता है? ज्ञान दीपेन भास्वता। अज्ञान, हम जब इस अज्ञान रूपी अंधकार को दीपक रूपी ज्ञान रूपी प्रकाश से रिप्लेस करते, तो हमें फिर डर नहीं लगता। और ये ज्ञान कौन दे सकता है? ये दीपक कौन दे सकता है? भगवान दे सकते हैं। जैसे अभी कार्तिक में हम भगवान को दीप दान करेंगे, तो भगवान भी हमें दीप का दान करते हैं। ऐसे नहीं हम ही भगवान को दिया दिखा रहे, भगवान भी दिया दिखा रहे। कैसे? हम तो मिट्टी का दिया लेते हैं, फिर उसमें बाती बनाते हैं और फिर तेल में या घी में दीपक दिखाते हैं, लेकिन भगवान प्रकाश का दीपक देते हैं। इसलिए भगवान कह रहे हैं अहम अज्ञान जम तमा, समझ रहे हो? ज्ञान दीपेन भास्वता। मैं आपके अंदर के अहंकार को खत्म कर देता हूं, अज्ञान को खत्म कर देता हूं, और ज्ञान रूपी दीपक आपके प्रकाश रूपी दीपक, ज्ञान प्रकाश रूपी दीपक आपके हृदय में प्रज्वलित करता हूं। तो आप भगवान को ये वाला दीप दिखाओ, भगवान आपको प्रकाश वाला दीप दिखाएंगे, है कि नहीं? तो ये एक तरह से आगे कह रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपने जागृत जीवन को भूल जाता है, वो हमेशा डरा हुआ रहता है और अपनी स्थिति को नहीं भूलता, वो बिल्कुल नहीं डरता। इस प्रकार सभी यदुवंशी भगवान की सेवा के प्रति पूरी तरह से जागरूक थे, अतः उनके लिए बाघ से किसी भी समय भयभीत होने का प्रश्न ही नहीं था, क्योंकि यदु उन्हें भी डरने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण का नाम हर तरह के विघ्नों को, हर तरह की बाधाओं को खत्म कर सकता है।
इसीलिए बाघ से किसी भी समय भयभीत होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। यदि वास्तविक बाघ होता भी तो भी भगवान उनकी रक्षा करने के लिए तो थे। अगर भगवान मान लिया बाघ होता भी असली में तो क्या करना है, भगवान तो रक्षा कर ही लेंगे। इसलिए भक्त अगर पहले तो कुछ समस्या है नहीं संसार में वैसी, लेकिन अगर समस्या है भी तो फिर भी भक्त नहीं डरता। भक्त पूरी तरह भगवान पे विश्वास करता है और भगवान के ऊपर शरणागत रहता है कि भगवान जैसा करेंगे अच्छा करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आज कार्तिक व्रत हमारा स्टार्ट हो रहा है और आज से 15 नवंबर तक कार्तिक चलेगा। इसमें बहुत सारे फेस्टिवल्स आएंगे। अभी दीपावली आएगी, बहुलाष्टमी आएगी, गोपाष्टमी आएगी और रास लीला आएगी, कार्तिक पूर्णिमा आएगी और इसी प्रकार से कल शरद पूर्णिमा थी, कार्तिक पूर्णिमा बाद में आती है जिसको देव दीपावली कहते हैं, वो 15 अक्टूबर को आएगी। तो इस पूर्णिमा से जो पूर्णिमा आज अभी भी पूर्णिमा चल रही है वास्तव में, इस पूर्णिमा से अगले पूर्णिमा तक कार्तिक व्रत रहता है। तो इस कार्तिक व्रत में हमें बहुत अच्छे से भक्ति करनी होती है। वास्तव में क्या है ना, बहुत सारे 12 महीने, अब 12 महीने तो कोई व्यक्ति भक्ति कर नहीं सकता, नियमों का पालन कर नहीं सकता है, तो भगवान ने उसका निचोड़ बना दिया 4 महीने। कौन कौन से? पहला क्या है? सावन, भाद्रपद, अश्विन और कार्तिक। किसी ने कहा मैं इन 4 महीनों में भी नहीं कर सकता हूं, तो भगवान ने कहा फिर ठीक है 1 महीने तो कर लो। किसमें? कार्तिक में। इसलिए कार्तिक में एक तरह की सेल लग गई, चल बे तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकता तो ये कर लो। ये कार्तिक है क्या वास्तव में? राधा रानी का नाम है, माता का नाम है कीर्तिदा और कीर्तिदा की बेटी है कीर्तिका, राधा रानी का नाम है। इसीलिए राधा रानी के नाम से ये महीना है कार्तिक मास और ये मास राधा रानी को अत्यंत प्रिय है और राधा रानी को अत्यंत प्रिय है इसलिए श्याम सुंदर को भी अत्यंत प्रिय है। तो ये राधा रानी का महीना है एक तरह से कार्तिक मास, इसीलिए ये पुरुषोत्तम मास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मास है कार्तिक मास। और इसमें एक सेल लगी रहती। मान लिया कोई बहुत बड़ा आदमी है, उसके बेटे का बर्थडे, तो बर्थडे के दिन मान लिया वो चले गया, किसी ने कहा भाई यार 5 रुपए दे देना बर्थडे, तो क्या करेगा? दे देगा नहीं देगा? बोले अरे आज तो मैं खुश हूं यार, ये कर लो। दूसरा कोई बहुत बड़ा राजा है और वो राजा जेल में कैदियों को देखने गया कि चलो भाई आज राजा का बर्थडे है, तो राजा को कह रहे चलो महाराज चलिए ना, प्लीज प्लीज चलिए ना, चलते हैं। तो राजा बोलता ठीक है यार मेरा बर्थडे है, चलो जहां बोलो वहां ले चलूंगा। चले गए मान लिया जेल में, जेल में बहुत सारे कैदी हैं, तो बोला अरे मांगो कुछ, जो कुछ मांगना है मांगो, आज मेरा बर्थडे है। किसी कैदी ने कहा बड़े हम्बल होकर के प्यार से, महाराज मुझे बहुत दिन हो गए यहाँ, आप क्या कर लो मुझे यहाँ से छुड़ा लो। तो राजा अगर बढ़िया है, राजा खुश है, तो खुशी में क्या करेगा? बोलेगा चल यार तू ठीक है। सिक्योरिटी को बोलेगा सिक्योरिटी ताला खोल दो, इसको जाने दो, ठीक है चले गया। इसी प्रकार से हम इस भव बंधन रूपी जेल में फंसे हुए हैं और इस जेल में कभी कभी ऐसा ऑस्पिशियस मंथ आता है, ऑस्पिशियस डे आता है, उसको कार्तिक बोलते हैं। उस कार्तिक में भगवान क्या करते हैं? खुश रहते हैं, क्योंकि राधा रानी का महीना है, उनकी सब सर्वश्रेष्ठ भक्त का महीना है। तो वो क्या करते हैं कि जो भी हम मांगते हैं ना दे देते हैं। हम बोलते हैं ठाकुर जी प्लीज मुझे इस भवबंधन से मुक्त कर दीजिए। अच्छा चल रही है, कर लिया। हम कहते हैं ठाकुर जी हमें पैसे दे दीजिए, बंगला दे दीजिए, मकान दे दीजिए। वो बोलते हैं अच्छा ठीक है तू पैसे ही ले दे, कोई दिक्कत नहीं। वो इस प्रकार से हो गया कि राजा जेल से छुड़ा सकता था, लेकिन हमने क्या किया, जेल में जाकर के वो कैदी क्या मांग रहा है? अरे महाराज 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट दे दो ना, 100 रुपए दे दो ना, 150 रुपए दे दो ना, 1 किलो अनार दे दो ना लेके, मैं बहुत परेशान हूँ। अरे राजा 1 किलो अनार बाहर खा लेना राजा तुझे छुड़ा सकता है, लेकिन तू छुड़ाने की मांग ना करके तू क्या कर रहा है? वहीं रहने की मांग कर रहा है, अंगूर मांग रहा है, सेब मांग रहा है, केले मांग रहा है। तो ये अज्ञानता नहीं तो और क्या है? इसी प्रकार से हम इस संसार में पैसे मांग रहे हैं, धन दौलत मांग रहे हैं, लेकिन इस भवबंधन से मुक्त होने के लिए नहीं मांग रहे हैं। तो हमें इस कार्तिक में एक चीज तो अवश्य मांगनी है कि भगवान हम इस भवबंधन में फंसे हुए हैं, कृपा करके इस भवबंधन से हमें निकाल दीजिए और हमें अपनी भक्ति प्रदान कीजिए, हमें अपना प्रेम प्रदान कीजिए। अगर कृष्ण आपसे प्रेम करते हैं ना, या जेलर आपसे प्रेम करता है, तो सारी चीजें वो अपने आप ही दे देगा। तो हमें किस चीज की मांग करनी चाहिए? प्रेम की मांग करनी चाहिए, वस्तुओं की मांग नहीं करनी चाहिए। वस्तुएं तो सेकेंडरी, अपने आप ही आ जाएंगी कोई कह रहा भगवान शादी हो ना हो, मुझे ना शादी का जोड़ा दिला देना। अरे शादी हो जाएगी, व्यक्ति प्रेम करेगा आपसे तो जोड़ा तो वैसे ही पहनने को मिल जाएगा वैसे ही आपको भगवान मेरे घर में बहुत फंक्शंस हो, भगवान ये हो, अरे वो अपने आप ही हो जाएंगे अगर व्यक्ति प्रेम करेगा तो इसी प्रकार से
हम लोग जो है भगवान से मुक्ति की कामना करनी चाहिए। मुक्ति भी कौन सी? सर्वश्रेष्ठ मुक्ति, भगवान के धाम जाना, भगवान की सेवा करना, भगवान का प्रेम प्राप्त करना, ये सबसे बड़ी मुक्ति है। हम निराशवादियों की तरह मुक्ति नहीं मांगते कि भगवान हम आपकी ज्योति में लीन हो जाएं, हम निराकार में लीन हो जाएं और चारों खाने चित्त हो जाएं। हम कैसी मांगते हैं? हम मांगते हैं भगवान आपकी सेवा कर सकें, रोज आपकी सेवा करें, प्रेममय सेवा, आप हमें प्रेम करो, हम आपको प्रेम करें, इस तरह की सेवा चाहिए, है कि नहीं? और ये केवल कार्तिक में ही दे सकता है। क्यों? क्योंकि कार्तिक राधा रानी का महीना है और राधा रानी भगवान कृष्ण से भी दयालु है। इसीलिए राधा रानी कहती है कि चलो यार, राधा रानी ने अगर सैंक्शन कर लिया ना एक बार, तो फिर हमारा भगवत धाम निश्चित है, हमारा जन्म मृत्यु का चक्र छूटना निश्चित है। क्योंकि राधा रानी क्या है? राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, गोकुल तरुणी मंडल महिते, राधे जय जय माधव दयिते, राधे जय जय माधव दयिते। तो राधे क्या है? माधव दयिते हैं। माधव दयिते का क्या मतलब है? माधव को देने वाली। हम सबको भगवान श्री कृष्ण चाहिए, भगवान श्री कृष्ण का प्रेम चाहिए, वो केवल कौन दे सकता है? राधा रानी दे सकती है और उनके भक्त दे सकते हैं। इसीलिए अब ऑल्टर में यशोदा मैया को भी स्थापित करेंगे। केवल दामोदर जी की पूजा नहीं होती इस महीने, यशोदा दामोदर की होती है। यशोदा कौन है? भगवान की भक्त है। तो भगवान के भक्त और भगवान दोनों की एक साथ पूजा होती है कार्तिक मास में, इसीलिए यशोदा दामोदर की पूजा होती है। तो इस मास को ऊर्ज व्रत भी बोलते हैं, और क्योंकि राधा रानी समस्त प्रकार की ऊर्जा प्रदान करने वाली है, इसीलिए इस व्रत का नाम है ऊर्ज व्रत। और राधा रानी का दूसरा नाम है ऊर्जेश्वरी। ऊर्जेश्वरी मतलब जो ऊर्जा प्रदान करती है। तो वृंदावन पहुंचने के लिए, आध्यात्मिक कार्यों के लिए ऊर्जा केवल और केवल राधा रानी प्रदान करती है, जबकि भौतिक कार्यों के लिए ऊर्जा कौन प्रदान करता है? दुर्गा माँ प्रदान करती है। ठीक है, तो आध्यात्मिक जगत की सर्व शिरोमणि श्रीमती राधा रानी है, और इसीलिए इसका व्रत, इसका नाम है कार्तिक ऊर्ज व्रत, और इसीलिए इस व्रत से हमें भक्ति प्राप्त होती है। इसीलिए ये महीना अत्यंत इंपॉर्टेंट मास है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण मास कोई है नहीं। ठीक है, हिमांशु प्रभु, क्या आप हाथ उठा रहे हैं? हाथ उठा रहे हैं प्रभु? प्रभु जी धन्यवाद, प्रणाम। जी प्रभु। प्रभु जी मैं ये बोल रहा था कि मैं थोड़ा सा आपको दर्शन करा दूं आज। हाँ, तो आप दर्शन कराते रहिए, यहाँ भी दर्शन हो रहे हैं वैसे। करा दीजिए दर्शन, आप कराइए। और जब दामोदराष्टकम होगा ना अभी, तब भी करवा सकते हैं आप। पहले अभी करवा दीजिए, दामोदराष्टकम के समय आप करवाना, फिर हम भी करवाएंगे। हाँ, वेरी नाइस, क्या बढ़िया चल रहा है। प्रभु जी अभी एक्चुअली ना वो थोड़ा फिल्टर लग रहा है, मैं एक सेकंड फिल्टर हटा दूं पहले। हाँ, फिल्टर हटाना, फिर कथा भी चलती रहेगी, दर्शन भी होता रहेगा। तो ध्यान से आप दर्शन भी करते रहिए और सुनते रहना। तो इस प्रकार से जो है कार्तिक व्रत हमें करना है, और इस कार्तिक में एक माला का फल कई गुना बढ़ जाता है। सेल लगी हुई, अगर आपके पास कोई सेल लगी हुई है, फ्री में कोई बांट रहा है, डबल ट्रिपल करके दे रहा है, तो आप खाली हाथ जाओगे या बड़ा सा बैग लेकर के जाओगे? बड़ा सा बैग लेकर के जाएंगे ना। इसीलिए इस कार्तिक में ज्यादा से ज्यादा करना है, खूब अपनी चेतना को बिल्ड करना है, प्रजल्पा नहीं करना है, ऐसी बातें नहीं करनी है जो भगवान और शास्त्र से रिलेटेड नहीं। तो देखिए ये क्या है? हाँ, गिरिराज जी हैं, ये शालिग्राम जी प्रभु जी। अच्छा अच्छा, शालिग्राम है। और ये गोपाल जी हैं। हाँ जी। ये भी जगन्नाथ जी, बलदेव सुभद्रा, कृष्ण, हरे कृष्ण। वाह, तो डिटीज अच्छे हैं इनके घर में। और ये दामोदर भगवान। हाँ, श्री राधा दामोदर की जय, यशोदा दामोदर की। थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छे दर्शन करवाए। तो अब हम इसी तरह से रोज, अगर आप कुछ भी नहीं करते हो ना, कार्तिक में स्नान और दर्शन की बड़ी महिमा है। आप सुबह नहा लो, नहा करके सबसे पहले आपने दर्शन दिया, भगवान को दिया या भगवान का दर्शन किया, तो आपका सारा दिन अच्छा चले जाएगा। इसलिए उठ करके कार्तिक में सबसे पहले जल्दी उठें, उठ करके स्नान करें, स्नान करके सबसे पहले भगवान का दर्शन करें। दर्शन करके मंगला आरती रोज करनी है, किसी भी स्थिति में, चाहे आप ट्रेवलिंग में ही क्यों ना हो, चाहे आप केवल गाओ, दीपक ना दिखाओ, गाओ, लेकिन मंगला आरती नहीं छोड़नी है कार्तिक में। और समय तो हम छोड़ते ही हैं। दूसरा, उसके बाद भगवान को दीप दान करना कभी नहीं भूलना है।
दीपदान की अत्यंत महिमा है। आज तो टाइम हो जाएगा, मैं नहीं बता पाता हूँ इतना ज्यादा। रोज रोज हम एक एक स्टोरी कभी कभी टाइम मिले तो बताएंगे। तो इस प्रकार से दीपदान रोज करना है, भगवान को भोग रोज लगाना है, बिना भोग का इस समय कुछ नहीं खाना है। टाइमिंग क्या है, सुबह और शाम 2 समय दीपदान करना चाहिए। शाम को थोड़ा थोड़ा जब अंधेरा हो जाता है ना, तब दीपदान करना चाहिए। सुबह सुबह भी मंगला आरती से पहले भी कर सकते हो, मंगला आरती के बाद। अभी तो हम लोग मंगला आरती के बाद ही करेंगे, मंगला आरती के टाइम को स्किप करके अब हम दीपदान किया करेंगे। और रोज दामोदर अष्टकम गाना है। किसी तरह का प्रजल्पा नहीं करना। व्रत कर सकते हो आप, 1 टाइम खा सकते हो, 2 टाइम खा सकते हो, लेकिन ऑप्शनल है, चाहो तो कर सकते हो, नहीं तो नहीं। कोई अब आपकी बहुत फेवरेट चीज है, जैसे आपको अपनी मम्मी के बिना नींद नहीं आती, किसी माता जी को, तो मम्मी के साथ सोना छोड़ देना है 1 महीने के लिए। मान लिया किसी को जो है पनीर बड़ा पसंद है, तो पनीर आप छोड़ सकते हो 1 महीने के लिए। लेकिन ऐसा जबरदस्ती नहीं है कि आप छोड़ो ही छोड़ो, ठीक है। कम से कम आपको बस दूध पे ज्यादा ध्यान देना है, आपको खूब सारा जो है भक्ति करनी है, आपको जो है खूब सारा भगवान का नाम जप बढ़ाना है। सबसे इंपॉर्टेंट है कि नाम जप आप बढ़ाएं। जितना ज्यादा नाम जप बढ़ाएंगे, भक्तों की संगति करेंगे, सेवा करेंगे, वृंदावन में जाकर सेवा करेंगे, मंदिर में जाकर सेवा करेंगे, सेवा का फल भी कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। और वास्तव में जब भी हम किस काम के लिए कर रहे हैं, सेवा के लिए कर रहे हैं। तुलसी की बहुत आराधना है, तुलसी का महत्व बताया गया है कार्तिक में। तुलसी को रोज जल दें, तुलसी की आरती करें। वैसे तो हमेशा ही करनी चाहिए, हमेशा जो नहीं कर पाते हैं ना, वो रोज तुलसी की आरती करें। हम लोग भी रोज तुलसी की अलग से आरती नहीं करते हैं, उसी आरती में इंक्लूड करते हैं, बस गाते हैं अलग से। लेकिन हम लोग पूरे कार्तिक में भी तुलसी की आरती करेंगे और तुलसी को जल देंगे। इसी प्रकार से दान करेंगे, पुण्य करेंगे। दान भक्तों को करें तो ज्यादा अच्छा है। तो ये सब करके कार्तिक व्रत का जब आप पालन करोगे ना, तो भक्ति में एक विशेष प्रकार का परिवर्तन होगा। सारे साल सारे जिंदगी की भक्ति एक तरफ और एक कार्तिक महीने की भक्ति एक तरफ, इतना एडवांसमेंट हो जाता है केवल और केवल कार्तिक व्रत करने से। तो कार्तिक व्रत पे बहुत सारे लेक्चर्स होंगे, आप सुन सकते हो। तो इस प्रकार से यशोदा और दामोदर का ध्यान कर सकते हो आप, राधा दामोदर का ध्यान कर सकते हो, राधा रानी को प्लीज कर सकते हो, और राधा रानी प्लीज हो गई तो कृष्णा ऑटोमेटिकली प्लीज हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से सब लोग आप अपना एक छोटा सा वाव ले लीजिए कि मैं अब 16 माला करता था, मैं 18 करूंगा। अरे उन 17 कर लीजिए, 1 माला बढ़ा लीजिए, या किसी न किसी प्रकार से कार्तिक में 2, 4, 6, 8 माला आप लोग बढ़ाइए, या कुछ ना कुछ भाव लीजिए। मैं अब इतने बजे उठूंगा कार्तिक में, कम से कम रोज स्नान करूंगा, रोज ये करूंगा। जो 6 बजे उठते हैं वो 5 बजे उठने का भाव ले सकते हैं। 5 वाले 4, 4 वाले 3, 3 से पहले मत उठिएगा फिर रूटीन गड़बड़ हो जाता है। थोड़ी तपस्या करनी होती है कार्तिक में। कार्तिक में तपस्या करने से कुछ ज्यादा ही फल मिलता है और भक्ति में बहुत जल्दी प्रोग्रेस होती है, ठीक है। तो एक ये भी व्रत आप लोग ले सकते हो कि क्लास में हम पूरे समय तक रहेंगे। जैसे अभी तक क्लास में बहुत सारे लोग थे, 4-5 लोगों ने लेफ्ट कर दिया, तो लेफ्ट करने वाले लोग ये सोच सकते हैं कि नहीं, हम शुरू से क्लास में रहेंगे और लास्ट तक क्लास में रहेंगे और रोज क्लास में आएंगे, भागवतम का श्लोक रोज सुनेंगे या रोज पढ़ेंगे, इस प्रकार से। क्योंकि कलयुग इसमें कार्तिक में अगर कोई एक श्लोक भी भागवत का पढ़ता है, अरे आधा आधा छोड़ो, 1/4 भी पढ़ता है, तो उसको कई सारी गायों को दान करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए भागवत का जो श्लोक हम पढ़ते हैं उसको ना छोड़ें, रोज भागवत का श्लोक पढ़ें, रोज मंगला आरती, रोज गौर आरती, रोज दोनों समय दीपदान करें, ठीक है। गंगा को दीपदान किया जा सकता है, तुलसी को दीपदान किया जा सकता है, यमुना को दीपदान किया जा सकता है। बहुत सारा दीपदान आप कर सकते हो, ग्रंथ वितरित कर सकते हो, लोगों को भक्त बना सकते हो, लोगों को प्रेरणा दे सकते हो ये सब करने की, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो आइए श्री श्री कार्तिक महिमा व्रत की जय, कार्तिक दामोदर मास की, यशोदा दामोदर की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री वृंदावन धाम की, राधा श्याम सुंदर राधा राधिका रमन की, कृष्ण बलराम की जय। दीपक बने हुए हैं कल ऑलरेडी, हाँ कल बना दिए थे वो रखे हुए। तो आप जितनी भी आरती तैयार करना, दीपक तैयार करना, साफ सफाई करना, ये सब रात को कर सकते हो। रात को करके सुबह सीधे सीधे उठ के नहाए और बस पोछा जरूर लगाना होता है। कार्तिक में एक और चीज है, आप पोछा जरूर लगाएं। पोछा लगने से सतोगुण बढ़ता है, शुद्धता रहती है। और फिर पोछा लगाने के बाद बस 5 मिनट में फिर भगवान को सीधे जप शुरू कीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और 6:30 तक आप लोग, मैं नहीं भी आया तो आप जपा कर सकते हो। मैं 4-5 माला थोड़ा भगवान के सामने अकेले में करना चाहता हूँ, क्योंकि गैजेट के सामने ज्यादा नहीं रहना चाहिए, बिना गैजेट के भी माला करना चाहिए, पूरा ध्यान भगवान पे केंद्रित करना चाहिए। तो ऐसी 2-4 माला 6 माला हम करते हैं, उसके बाद मैं ये खोलता हूँ।
तो आप लोग भी ऐसा कर सकते हो। हम लोग पहले कल से मंगला आरती कर लेंगे, तो वो ऑनलाइन तो दिखाएंगे भी या नहीं दिखाएंगे, आप लोग भी घर में कर लीजिएगा मंगला आरती, लेकिन दामोदर अष्टकम हम अकेले करेंगे, साथ में करेंगे, सॉरी, इसके बाद क्लास के बाद। श्री श्री राधा दामोदर भगवान की जय। जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे, जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर राधे, जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर राधे, जय यशोदा दामोदर यशोदा दामोदर राधे। नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं, यशोदाभिलोकलाघवमानं परामृष्टमात्यं ततो धृत्य गोप्या। नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं, यशोदाभिलोकलाघवमानं परामृष्टमात्यं ततो धृत्य गोप्या। सुगन्धं मोहनेत्रयुगमावृजान्तं कराम्बुजयुग्मेन स्वातङ्कनेत्रम्, मोहोच्छ्वासकम्पा त्रिलेखाङ्ककण्ठा श्रितग्रवधामोदरं भक्तिवदम्, इति वृक्षलीला विदानन्दकुण्डे भगोत्सनिमाजन्तम् आक्षेपयन्तम्, तदीयेषितज्ञेषु विसर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं दत्तावृत्ति वन्दे, पुनः तदीयेषितज्ञेषु विसर्जितत्वं, तदीयेषितज्ञेषु पुनः प्रेमतस्तं दत्तावृत्ति वन्दे, पुनः प्रेम। ओ वरं देव मोक्षं वा मोक्षवधिं वा, वरं देव ओ न चान्यं वृणेऽहं वृणे तदपि न चान्यं वृणेऽहं इदं तेव पुरनाथ गोपाल बालम्, इदं ते ओ सदा मे मनस्या विरहता किमन्ये, सदा मे मनस्या ओ इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीले, इदं ते ओ वृतं कुन्तलस्निग्धवक्रशगोप्ता, वृतं कुन्तलस्निग्ध मुहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्ताधरं मे, मुहुश्चुम्बितं ओ मनस्कविरास्तामलं लक्षलाभम्, ओ नमामि स्वरं सच्चिदानन्दरूपां, नमामि स्वरं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं, लसत्कुण्डलं यशोदाभियोलुकलाभवमानं, यशोदाभियोलुकलाभवमानं परामृष्टमात्यं ततो धृत्य गोप्याः, परामृष्टम्। ओ नमो देव दामोदरानन्त विष्णु प्रभो दुःख जलाभिमग्नं, कृपा दृष्टिविष्ट्यातिथ्यं बतानो, स्नेहानेस्य मामज्ञ निदक्षि दृष्ट्या, कुबेरात्मजो बाद्धमूर्त्यवयाध्यात्, त्वया मोचितो भक्तिभाजो कृतो च, तथा प्रेम भक्ति सखमे प्रयाक्षो, नमोक्षे ग्रहो मे श्री दामोदरे। नमस्ते सुदाम्ने स्फुरदीप्तिदाम्ने
प्रियोदराय नमस्तदामे नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नंदलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपा लसत्कुण्डलं गोकुलविभागमानं यशोदाभियोलुकलाब्धवमानं यशोदाभियोलुकलाब्धवमानं परमिष्टमाद्यन्तसुदित्यागोप्यः परमिष्टमाद्यन्तसुदित्यागोप्यः हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामो 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे लीला गोस्वामी प्राणधन है जीवा गोस्वामी प्राणधन है जय राधा दामोदर राधा दामोदर राधे जय राधा माधव राधा माधव राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेवा जय सुभद्रा जय राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय राधा कुंड श्याम कुंड वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम जय यशोदा दामोदर राधे जय राधा दामोदर राधे जय कृष्ण बलराम वृंदावन धाम जय वृंदावन धाम
जय राधा रमन राधा रमन राधे जय जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। किसी कार्तिक दामोदर मास की यशोदा दामोदर की जय। श्रील प्रभुपाद गुरु महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री गोवर्धन धाम की, राधा कुंड श्याम कुंड की जय। निताय गौर प्रेम आनंदे हरि हरि बोल। तुम अपनी फोन से खींच लो। तो इसी तरह से हम लोग शाम को भी 7 साढ़े 7 बजे रोज हम शाम को पहले गौर आरती करेंगे।